जब दुनिया ये सोचे कि आपका खात्मा होना निश्चित है तो ऐसा प्रदर्शन करना काबिले तारीफ है। शुरुआत में राहुल अक्सर ही अपने भाषणों में गलतियां करते थे। दोस्तों, राजनीतिक एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो या फिर सरकारी नौकरी का मामला। लेकिन आज जिस तरह के राहुल गांधी दिखते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। राहुल गांधी की छवि में कैसे आया क्रांतिकारी बदलाव। एक वक्त था जब ओपोजिशन के लोग राहुल गांधी को पप्पू और बालक बुद्धि जैसे शब्दों से बुलाते थे, लेकिन आज एक वक्त ऐसा है कि सारे ओपोजिशन के लोग राहुल की बदली हुई छवि से डरते हुए नजर आ रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है कि जब सत्ता से लेकर संसाधन तक सब कुछ खिलाफत में थे, तब कोई था जो मोहब्बत की दुकान लिए और भारत को एकजुट करने के लिए देश भ्रमण कर रहा था। जब दुनिया ये सोचे कि आपका खात्मा होना निश्चित है तो ऐसा प्रदर्शन करना काबिले तारीफ है। जब मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, आईटी सेल तक सबके सब प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, तब एक शख्स किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर उसका दर्द सुन रहा था। दोस्तों, साल 2007 की बात है जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि राहुल अपने पिता राजीव गांधी की तरह ही मजबूत दिखेंगे और अपने भाषण से जनता को प्रभावित करेंगे, पर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में राहुल अक्सर ही अपने भाषणों में गलतियां करते थे। सॉरी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जो राहुल गांधी के अजीबोगरीब भाषण की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, वो भाजपा की आईटी सेल ने उसका पूरी तरह से प्रचार करके राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का प्रयास किया था। देखिए, स्लिप ऑफ टंग एक बेहद ही आम बात है, ये किसी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी से ही हो। खुद पीएम नरेंद्र मोदी से कई बार ये गलती हो चुकी है। आप खुद देखिए ये वाली क्लिप्स। एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दोस्तों, साल 2014 के समय जब भारतीय जनता पार्टी लौट के वापस सत्ता में आई तो सभी के ट्रोलिंग टारगेट राहुल गांधी थे और लोगों के अनुसार इस हार का एक बड़ा फैक्टर राहुल गांधी के कुछ भाषण थे। मिस्टर गांधी के अंदर हो सकता है कि उस समय कुशल नेतृत्व की क्षमता ना हो, लेकिन आज जिस तरह के राहुल गांधी दिखते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं। अमेठी से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी ने तो ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी अब एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो बेसिकली राहुल गांधी की तारीफ कर रही थी। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी आपकी अदालत में ये कहा कि इस चुनाव में राहुल गांधी ने खुद को एक कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित किया है। अगले 5 से 10 सालों तक पार्टी में कोई भी अन्य व्यक्ति उस कद का दावा नहीं कर सकता है। कांग्रेस के वो नेता जरूर हैं, उन्होंने इस चुनाव ने उनको कांग्रेस के लीडर के तौर पे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम रन। अगले 5, 7, 10 साल तो कोई ये 10 साल नहीं कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा भी कोई हो सकता है। पीके ने ये तक कह दिया कि राहुल इतनी हार के बाद भी पॉजिटिव है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 10 साल में 90% चुनाव हार जाए तो वो न तो लीडर रहेंगे और न ही जनता का सामना कर सकेंगे। हाल ही में सैफ अली खान ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो बेहद ही प्रभावशाली है। एक समय ऐसा भी था जब लोग उनकी कही गई बातों या उनके किए गए कामों का अनादर कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से कड़ी मेहनत करके इस स्थिति को बदल दिया है। I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive because there was a point where people were disrespecting things he was saying and things he was doing, and I think he's turned that around by working very hard in a very interesting way. लेकिन कैसे हुआ ये सब? लोगों के अंदर राहुल गांधी को लेके एकदम से पर्सपेक्टिव कैसे बदल गया? कैसे मिस्टर गांधी के कैरेक्टर में आया इतना बदलाव? आइए एक नजर डालते हैं इन पूरे फैक्टर्स पर। दोस्तों, राजनीतिक एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के जीवन का
सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने पिछले 2 सालों में भारत जोड़ो यात्रा 2 फेजों में पूरा किया है, पहले उत्तर से दक्षिण और फिर पूरब से पश्चिम। इस यात्रा ने उनके पॉलिटिक्स और कैरेक्टर दोनों में काफी चेंजेस लाए हैं। उनके कई सारे आलोचक उनके फैन बनते नजर आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में दोस्तों एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, कि आज तक किसी भी सियासी यात्रा का नुकसान नहीं हुआ है। राहुल की यात्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले कुछ सालों में दोस्तों राहुल गांधी ने खुद को युवाओं से बेहतर तरीके से कनेक्ट किया है, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो या फिर सरकारी नौकरी का मामला। राहुल ने हर बार पूरी ताकत से मुद्दों को उठाया है, वो भी देश के संसद में दिए गए उनके कुछ भाषण भी काफी वायरल हुए थे। यही कारण है दोस्तों कि इस बार यंग वोटर्स ने कांग्रेस के पक्ष में काफी वोट डाला था। राहुल गांधी ने युवाओं से कनेक्ट करने के लिए इस बार सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया था। और अगर बात सोशल मीडिया की हो रही है तो अगर अभी के राहुल गांधी के पोस्ट पर आप कमेंट देखेंगे तो आप खुद ही फर्क समझ लेंगे। पहले उनके फोटो पर लोग काफी ट्रोल करते थे, उन्हें पप्पू कह के बुलाते थे, उन्हें बालक बुद्धि, मंद बुद्धि और न जाने कितने शब्दों से पुकारा करते थे। लेकिन अब दोस्तों कहानी अलग है। लोग मानते हैं, खासकर युवा मानते हैं कि राहुल गांधी को पीएम जरूर बनना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने हाल के कुछ वर्षों में वंचितों की लड़ाई लड़ने वाली आवाज के रूप में खुद को स्थापित किया है। पिछड़े दलितों की आवाज बनने की उनकी जो कोशिश है वो काफी सफल हुई है। उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा काफी मजबूती से उठाया। उनके इस स्टैंड पर पार्टी के अंदर से बाहर तक आवाज उठी, मगर राहुल टस से मस नहीं हुए। इस बार के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस के उदय के पीछे उनकी यह रणनीति बेहद ही कारगर रही है। दलितों का बड़ा वोट कांग्रेस को मिला है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वोट लेने में कांग्रेस सक्सेसफुल रही है। राहुल गांधी के कैंपेन का जो मेन मुद्दा था दोस्तों, उसमें आपने मोहब्बत की दुकान जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। इस मोहब्बत की दुकान ने राहुल गांधी की छवि तो सुधारी ही है, साथ में कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ाया है। उन्होंने समाज में फैली नफरत के खिलाफ अभियान चलाया। राहुल की मोहब्बत की दुकान को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। साथ ही राहुल गांधी पिछले कुछ सालों में मुस्लिम हितों के लिए आवाज उठाने वाले सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं। एक ऐसे दौर में दोस्तों जब हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पर थी, तभी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर राहुल उनके लिए आवाज उठाए। इसका नतीजा ये रहा कि पिछले कुछ सालों में पहली बार मुस्लिम समुदाय का इतना बड़ा वोट परसेंटेज कांग्रेस को मिला। एक वक्त था दोस्तों जब कांग्रेस की पार्टी गुटबाजी से परेशान थी। एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़कर निकलते गए। गुलाम नबी आजाद, संजय सिंह, अशोक चौहान, अमरिंदर सिंह, आचार्य प्रमोद, गौरव वल्लभ, इन नामों की फहरिस्त बहुत ही लंबी है। गौरव वल्लभ तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, काफी मजबूती से टीवी शोज पर अपनी पार्टी का स्टैंड रखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के ऐसे संकट में राहुल गांधी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कभी गर्म तो कभी नरम रूप से पार्टी को इस संकट से बाहर निकाल ही दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने का फैसला राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। खड़गे से उनका समीकरण पार्टी को मजबूती दे गया। इससे पार्टी के अंदर मजबूत फैसला लेने में मदद मिलती गई। टिकट बंटवारे पर भी इस बार उनका असर बहुत बड़ा दिखा। पिछले कुछ सालों में दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी बेबाक छवि बनाई है। एक ऐसे समय में जब कई नेता अलग अलग आरोपों में जेल गए, कई नेताओं ने अपने पाले बदले, अपने स्टैंड को नरम किया, लेकिन राहुल गांधी जनता के बीच ऐसी प्रतिरोधी आवाज के रूप में सामने आए जैसे वो कोई मसीहा हो। लोगों ने माना कि उनके सामने एक ऐसा नेता है जो न तो सत्ता वालों से डरता है और न ही किसी की तानाशाही से। उनकी संसद की सदस्यता चली गई, उन पर कई केस दर्ज हुए, लेकिन वे लोगों को संदेश देने में सफल रहे कि वह डरते नहीं हैं। इसका असर ये हुआ कि बीजेपी के विरोध में जितने वोट पड़ते थे वो सब एक होते गए। राहुल गांधी को दोस्तों लोग अक्सर ही कहते थे कि वो पॉलिटिक्स को लेके कभी सीरियस ही नहीं होते हैं। उनकी बातों में अक्सर ही लापरवाही दिखती है, लेकिन इसको भी ठीक किया है कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष ने। लोगों को लगता था कि उनकी लापरवाही की वजह से उनकी मेहनत बेकार चली जाती है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। But the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. वीडियो के कुछ पिछले सेगमेंट में आपने देखा कि कैसे एक अच्छे ओहदे वाले लोग राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बोले दोस्तों तो राहुल गांधी अब वो नेता नहीं है जो लिविर करते थे। अब उनको चाहिए फुल इज्जत। राहुल गांधी की अगर पूरी जर्नी बताने लगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि एक और डेडिकेटेड वीडियो राहुल गांधी पर लाने की, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में हमें बताइए कि आप इनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी राहुल गांधी पर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो के लिए एक थम्स अप तो बनता है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।